नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप बच्चों। आगे के वीडियो में हमने समझदार नन्ही की कहानी के बारे में कुछ समझा। हमने उसमें देखा कि नन्ही जो बिच्छू को बचाती है, लेकिन बिच्छू क्या कर देता है, उसे डंक मार देता है। तब नन्ही उसे समझाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तब नन्ही के बिच्छू कहता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही उसे समझाते भी है कि ये तुम डंक मारने का काम छोड़ दो, वरना जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन बिच्छू उसकी बात को क्या कर देता है, अनसुनी कर देता है। अनसुनी कर देना यानी ध्यान ना देना। वो ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बाद में नन्ही भी अपनी माँ के पास चली जाती है। जब वो माँ के पास चली जाती है तब माँ उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी आने में देरी क्यों हो गई। तब नन्ही पूरी बात कहती है। अब नन्ही क्या कहती है, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। डंक मारने वो क्या कहती है कि बिच्छू को मैंने बचाया, वो तो मैंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बदले में उसने क्या किया, उसको मार दिया। तब नन्ही की माँ उसे समझाती है कि तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसे ऐसा ही है कि जो भी मुझे परेशान करे उसको ही मुझे डंक नहीं मारना है, लेकिन जो मुझे हाथ में आए उसको मुझे डंक मार देना है, कि उसकी एक आदत से पड़ गई है। तो लेकिन ये कैसी आदत है, बुरी आदत है। इसलिए नन्ही की माँ उसे समझाती है कि वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है। लेकिन नन्ही क्या कहती है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही क्या करती है कि उसकी जो गंदी आदत है उसको मैं सुधार दूंगी, यानी कि उसे बदल दूंगी। कैसे, चलो देखते हैं। अब एक दिन बिच्छू के जो प्राण है, यानी कि उसके जीव, प्राण यानी जीव, पुनः संकट, पुनः यानी फिर से, और संकट यानी मुश्किल में। एक बार बिच्छू के प्राण पुनः संकट में आ गए। अब क्या होता है, इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। पहली बार कहाँ गिरा था, दलदल में फंस गया था। अब दूसरी बार वो कहाँ गिर गया, पानी की धारा में, यानी कि बहती नदी में जा गिरता है। अब क्या होता है, डूबने उतारने लगा। डूबने उतारने लगना यानी डूब जाता है तो कभी तैरने लगता है, कभी डूब जाता है तो कभी तैरने लगता है। इस तरह वह डूबने उतरने लगता है। अब जब वो फिर से मुश्किल में पड़ गया तो उसको कौन याद आता है, नन्ही याद आती है। यानी कि मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई और वह नन्ही को पुकारने लगा यानी बुलाने लगा, आवाज देने लगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो मुश्किल में पड़ गया था तब बिच्छू को किसने बचाया था, नन्ही ने। अब वह दूसरी बार वहाँ पुनः यानी कि फिर से मुश्किल में पड़ जाता है तो हमें भी कौन याद आता है, जिसने हमें बचाया हो उसको हम पहले याद करते हैं। वैसे ही बिच्छू ने नन्ही को याद किया। वो क्या करता है, नन्ही को आवाज देता है। क्या बोलता है, नन्ही मुझे बचाओ, नन्ही मुझे बचाओ। नन्ही की उसकी आवाज सुन ली। अब नन्ही को पुकारता है बिच्छू, तो बिच्छू की जो आवाज है वो नन्ही सुन लेती है। वह झपट कर बिच्छू के पास आती है। अब क्या होता है, झपट कर यानी जल्दी से वह बिच्छू के पास आती है। उसे लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे पुकारने लगता है। अब नन्ही उसके पास आई तो उसने देखा कि बिच्छू पानी में तैर रहा है, यानी कि वो डूबने लगा है, यानी कि उसके प्राण संकट में है। अब वो सोचने लगती है कि अब के मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। पहली बार उसने बचाया तो उसे डंक मार दिया था। अब वह मैं सोचती है कि अब मैं तो उसको बचाऊंगी नहीं,
क्योंकि मैं जो बचाऊंगी तो वो मुझे क्या करेगा, डंक मार देगा। अब बिच्छू कहता है, नन्ही मुझ पर दया करो, यानी कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। नन्ही को नन्ही उसे बचाए, इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगता है, यानी कि वो क्या करता है, बचाने के लिए उसे विनती करता है कि मुझे बचा लो। इसकी गिड़गिड़ाने से, यानी कि उसकी विनती से नन्ही का मन डोल जाता है। डोल जाना यानी नन्ही का विचार बदल जाता है। पहले उसने ऐसा सोचा कि मैं तो इसको नहीं बचाऊंगी, लेकिन बिच्छू की ऐसी आवाज़ सुनकर वो क्या करता है, उसे बचाने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब वो क्या करती है, ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। पहली बार मैंने उसे ऐसा कहा था तो उसने सोचकर ऐसा भी किया होगा कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वह उसे दोबारा जीवन दान देती है, यानी कि उसको फिर से बचा लेती है। अब क्या होता है, जैसे ही बिच्छू को बचाती है, बिच्छू उसके पास जाता है। क्या करता है, उसके पास जाता है। अब नन्ही बिच्छू को जो दोबारा जीवन दान देती है, यानी कि उसको बचाती है, तो बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसको डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। अब वो क्या करती है, वो मुस्कुराकर बोली, क्यों बिच्छू भाई ठिठक गए, यानी कि रुक गए, डंक मारो। इस तरह बिच्छू दूसरी बार भी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। अब आगे क्या होगा वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।